नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डीलर बाइज सम पेन फ्रॉम अ होलसेलर एट द रेट ऑफ ₹30 पर पेन एंड मार्क देम एट ₹40 ईच। देखो, एक डीलर ने होलसेलर से कुछ पेन 30 रुपए पर पेन से खरीदे और खरीदने के बाद उस पर 40 रुपए की एमआरपी लगा देता है। आगे बोला हाउ मच डिस्काउंट ही शुड अलाउ टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि उसे 20% प्रॉफिट अर्जित करने के लिए कितना डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पेन की कॉस्ट प्राइस दे रखी है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ₹30। अब हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बाद उस पेन को हम कितने रुपए में सेल करेंगे, तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट के बाद उस पेन की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला हमने पीछे के एक्सरसाइज में देखा था, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास, 30 रुपीज इंटू 100 और प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20 अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 30 इंटू 100 प्लस 20 120 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे, 12 त्रिज्या कितना हो गया 36। तो उस पेन की सेलिंग प्राइस आ गई 36। ठीक है, अब हम डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू होगा, एमआरपी को एमपी भी लिख सकते हैं और माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी कितने हमारे पास 40 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी है 36। तो 40 माइनस 36, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ₹4। लेकिन क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन एमआरपी। तो डिस्काउंट कितना है 4 रुपीज इंटू 100, एमआरपी कितनी है 40। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 10%। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन। यस स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। रवि बाइज अ बाइसिकल लिस्टेड एट ₹5200 एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। रवि एक बाइक खरीदता है, लिस्टेड का मतलब एमआरपी, यानी उस बाइक पर एमआरपी थी 5200 और इस एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट था। ही स्पेंड ₹2000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ₹154 ऑन इट्स रिपेयर्स। 200 ट्रांसपोर्टेशन और 154 रिपेयर्स पे उसने खर्च किए। इफ ही सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% के प्रॉफिट पर वह उस बाइसिकल को बेचता है,
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल। तो हमें उस बाइसिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एमआरपी ऑफ बाइसिकल, एमआरपी ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू ₹5,200 और इस एमआरपी पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। अब 20% डिस्काउंट के बाद उस बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बाइसिकल आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू 5,200 into 100 minus 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, हमारे पास आ जाएगा 52 into 100 minus 20 80। 8 2 जा 16 और 44। ठीक है, 4160 उस बाइक की कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, अब इस बाइक पर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, एक तो 200 ट्रांसपोर्टेशन पे है और 154 उसके रिपेयर्स पे होता है। तो इसकी एक्चुअल प्राइस निकाल लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 4160 प्लस 200 प्लस 154, इनको ऐड करेंगे तो ₹4540। ये उस बाइसिकल की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 8% का प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन में 100। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4540 इंटू 100 प्लस 8%, तो यह देगा 108 और अपॉन में 100। अब ये 4 से कट जाएगा, 4540 इंटू 4 से 27 टाइम और अपॉन में 25। ठीक है, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121878 और डिवाइडेड बाई 25। अब 25 पर डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4875.12 रुपीज। तो उस बाइक की सेलिंग प्राइस हो गई 4875.12। तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। A lady purchased jeans for ₹900। एक लेडी है वो 900 रुपीज में जींस को खरीदा। She wants to sell it at a profit of 15% after allowing a discount of 15%। अब देखो वो लेडी क्या चाहती है कि उस जींस पर 15% का डिस्काउंट देकर उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। What should be the marked price of the jeans? उस केस में उस जींस की मार्क्ड प्राइस क्या होनी चाहिए, दैट इज हमें उस जींस की एमआरपी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है स्टूडेंट, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है। सो कॉस्ट प्राइस of jeans
इज इक्वल टू ₹900। अब हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। 15% प्रॉफिट के बाद उस जींस की सेलिंग प्राइस क्या होगी? सो सेलिंग प्राइस ऑफ जींस आफ्टर प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 900 इंटू 100 प्रॉफिट है तो प्लस 15/100। ठीक है, तो 2 जीरो से डायरेक्ट ही काट दो, 2 जीरो। 9 इंटू 115 तो हमारे पास आ जाएगा ₹1035। दैट मीन्स 15% प्रॉफिट के बाद उस जींस की जो सेलिंग प्राइस है वो होगी 1035। अब देखो डिस्काउंट दे देता है, और डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? एमआरपी पे। तो हम एमआरपी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट एमआरपी ऑफ जींस इज इक्वल टू ₹X। कितना डिस्काउंट? 15%। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%। अब 15% के बाद उस जींस की सेलिंग प्राइस क्या होगी? सो सेलिंग प्राइस ऑफ जींस आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस X इंटू 100 माइनस कितना परसेंट? 15 में आपका 100, तो हमारे पास आ जाएगा 85x/100। अब ध्यान से देखो, ये भी जींस की सेलिंग प्राइस और ये भी जींस की सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगी, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूं, क्योंकि सेलिंग प्राइस जींस की तो सेम ही आएगी दोनों केस में। तो 85x/100 इज इक्वल टू 1035। अब इसको इधर ले आएंगे तो x के इक्वल में आएगा 1035। 100 मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्ट, और अपॉन में आ जाएगा 85। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1217.6470। ठीक है, इसको अप्रोक्स में ऐसे लिख देंगे 1217.65 रुपीज। अब x किसको कंसीडर किया था आपने? एमआरपी को। तो उस जींस की एमआरपी क्या होगी? 1217.65। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3rd कंप्लीट। नोट डाउन।